मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर की आशीष में बने होंगे। ये आज हम बाइबल से एक वचन लेकर आएंगे। वचन का टॉपिक है सच्चाई के कारण आशीष है। हम निकाल लेंगे नीति वचन 28 का 20। वचन में इस प्रकार लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। जी हाँ, जैसा कि वचन में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चाई एक ऐसा सद्गुण है जो परमेश्वर को बहुत पसंद है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, जहाँ पर सत्य है वहाँ परमेश्वर है, क्योंकि सच्चाई परमेश्वर को पसंद है। तो आइए हम इस वचन को समझने के लिए एक सच्चे व्यक्ति की कहानी के द्वारा इस वचन को समझेंगे। किसी कार्यालय में काम करने वाला एक कर्मचारी रहता था, जिस पर क्या हुआ, वहीं कुछ लोगों ने उस पर दुराचरण का झूठा आरोप लगाया। दुराचरण मतलब कि जैसा कि बुरी लालच, मन में खोट, इस चीज़ का लेकर उसको गलत उस पर इल्ज़ाम लगाया गया और बिना किसी उचित पूछताछ के उसे तुरंत निकाल दिया गया। मतलब उससे कुछ पूछा नहीं गया, उसको वहाँ से निकाल दिया गया जहाँ पे वो काम करता था। इस तरह उसे बहुत कुछ सहना पड़ा और दिन पर दिन अनकहे दर्द और दुख से होकर गुजरना पड़ा। इस पर भी वह परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया। इतना दुख, इतना तकलीफ सहने के बाद भी वह व्यक्ति परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर पर भुनभुनाया नहीं, परमेश्वर को तमाम तरह की बातों से में बोला नहीं कि आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ वो किया, मेरी जॉब चली गई। उसने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला कि परमेश्वर के खिलाफ उसने बोला हो, नहीं। उसने क्या किया, इसके विपरीत वह अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के और भी समीप गया। अपनी विपत्तियों और पीड़ाओं के बावजूद भी वह परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा और भक्तिपूर्ण जीवन जीता रहा। हालांकि लोग उसके बारे में बुराई करने लगे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और छुटकारे के लिए सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता रहा। लोगों की इतनी बातों को सुनने के बाद भी वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर निहारता रहा कि आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, परमेश्वर मुझे जिताएगा। और आगे क्या होता है, उसने सारे अपमान और अनादर को बड़ी हिम्मत के साथ सह लिया और शांत रहा। कुछ सालों के बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद उसके मालिक को पता चला कि वह निर्दोष था और उसकी कोई गलती नहीं थी। अतः मालिक ने इस व्यक्ति से अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उसको उन्नति और बढ़े हुए वेतन भत्ते के साथ वापस नौकरी पर रख लिया। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने इतना दुख सहने के बाद भी, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अंत में क्या हुआ, जहाँ पे वो काम करता था वहाँ के मालिक को पता चला कि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसको बुलाया, उससे क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जो कुछ आपको बोला। और आगे यही नहीं, आगे क्या होता है, उसने उसको अपने यहाँ काम पे फिर से रखा और उसकी सैलरी बढ़ा दी और एक अच्छी सैलरी देकर उसको अपने यहाँ जॉब पर रख लिया। तो मेरे प्रियो, सच्चे व्यक्ति के साथ परमेश्वर कभी गलत नहीं करता, परमेश्वर सदा उसके साथ रहता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रति भी ऐसा कुछ करे, ऐसा चमत्कार करे, तो आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, जिस जगह पर काम करते हैं, आप ईमानदारी से काम करते रहिए। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ी गवाही को लाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने इस कहानी को सुना, वचन को समझा। परमेश्वर बहुत बहुत आप लोगों को आशीष दे। और मेरे जितने भी भाई बहन इस कहानी को और इस वचन को सुने हैं, समझे हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा उनको, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से रिलीज करके दे सकूं और आप लोग सुनकर वचन पर मनन कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।